आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्सी। आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश की संस्कृति में पर्व त्योहारों का काफी महत्व है। हर त्योहार समाज और परिवार की मजबूती को दर्शाने का एक प्रतीक है। शारदीय नवरात्र इन्हीं में से सबसे मुख्य त्योहारों में से एक है। नवरात्र के 10वें दिन मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। विजयादशमी दशहरा सभी के सुख की कामना करने वाली और सबकी आस्थाओं को समान आदर सम्मान देने और वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाली भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। शारदीय नवरात्र के 9 दिन मां भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से हर साल लोग अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या है पौराणिक मान्यताएं। सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास वापस भेज दे। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। भगवान राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूके जाते हैं। हालांकि दशहरा केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है। इसे महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा की विजय गाथा से भी जोड़ा गया है। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर राक्षस के साथ युद्ध किया और दशमी तिथि को उसे पराजित कर धर्म की स्थापना की। दशहरा देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह नवरात्रि के 9 दिन की समाप्ति होने के बाद 10वें दिन जश्न के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है और नया कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। दशहरे के समय कई सारी जगहों पर बड़े बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है। देश भर के लगभग विभिन्न क्षेत्रों में यह उत्सव मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं कहीं दशहरे पर रामलीला पूरे 10 दिनों तक तो कहीं कहीं पूरे 1 महीने तक चलता है और इसे देखने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर भक्त 9 दिनों तक नवरात्रि का उपवास रखते हैं और उपवास के समय मांस, शराब, प्याज, अनाज और गेहूं का उपयोग नहीं करते हैं। शुरुआत में 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और इस पूजा करने से भक्तों को सुख और शांति मिलती है।
माँ दुर्गा की पूजा के लिए जगह जगह उनकी प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे विधि विधान से इनका पूजन किया जाता है। देश के कोने कोने में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जहां पर भगवान श्री राम और रावण के बीच के युद्ध की कथा को दर्शाया जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों भीड़ उमड़ती रहती है। फिर 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को बुराई का प्रतीक मानकर इसके पुतले बनाकर इसको जलाया जाता है। क्या आपको पता है विजयादशमी बनाने के पीछे एक और मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने दुष्ट महिषासुर का वध करके अपने भक्तों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया था। महिषासुर को किस बात का घमंड था जो माँ दुर्गा को उसका वध करना पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला था कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मार सकता है। इस आशीर्वाद के साथ उसने 3 लोक में हाहाकार मचा रखा था। महिषासुर ने सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव और यमदेव को बंदी बना लिया था और स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस को देखते हुए सभी देवतागण त्रिदेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि इसके बढ़ते पापों को रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्ति को मिलाकर माँ दुर्गा का सृजन किया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर का मुकाबला किया और 10वें दिन माँ दुर्गा ने इस असुर का वध किया, जिसके फलस्वरूप लोगों को इस राक्षस से मुक्ति मिल गई और चारों तरफ हर्ष का माहौल हो गया। क्योंकि माँ दुर्गा को 10वें दिन विजय प्राप्त हुई थी, इस कारण इस दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। दशहरा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन कई परंपराएं निभाई जाती है, जैसे रावण के पुतलों का दहन, शमी पूजा, जवारे विसर्जन व शस्त्र पूजा आदि। शस्त्र पूजा दशहरे पर निभाई जाने वाली एक अनिवार्य परंपरा है। इस परंपरा का पालन क्षेत्रीय परिवारों में व पुलिस और सेना विभाग में किया जाता है, यानी जो विभाग और समाज अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं वही ये परंपरा निभाते हैं। आगे जानिए दशहरे पर क्यों करते हैं शस्त्र पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरे के दिन ही भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। इसी की खुशी में दशमी तिथि को विजयादशमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। युद्ध में विजय के कारण और पांडवों से जुड़ी एक कथा के कारण विजयादशमी को हथियार, अस्त्र शस्त्र पूजने की परंपरा भी है। दशहरे के दिन अगर किसी को नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो काफी शुभ होता है। नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है, जिसके दर्शन से सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन गंगा स्नान करने को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। दशहरे के दिन गंगा स्नान करने का शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए दशहरे दिन लोग गंगा या अपने इलाके की पास किसी भी नदी में स्नान करने जाते हैं। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? रावण के 10 सिर के बारे में 2 मत है। कई लोग मानते हैं कि रावण के सच में 10 सिर थे, तो कुछ कहते हैं कि रावण केवल चतुराई से 10 सिर होने का दिखावा करते थे। रावण के 10 सिर उनकी बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखे के बारे में बताते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे दशकंठी भी कहा जाता था।
दशकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। दशहरा हमें सिखाता है कि हर बुराई का अंत संभव है, बस साहस और सत्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस त्योहार का मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचाने और उन्हें जीतने की ठान लें। आइए इस दशहरे पर हम सभी अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर नए संकल्प लें। इंडिया टाउन न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपको और आपके परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। एक साल बेमिसाल।